जय जय हो तने वंदन हो, करु जय जय हो तने वंदन हो। हे आत्मगुणों ना स्वामी, करु जय जय हो तने वंदन हो। हे मुक्ति पथ नागामी, करु जय जय हो तने वंदन हो। हे आत्मगुणों ना स्वामी, करु जय जय हो तने वंदन हो। हे मुक्ति पथ नागामी, करु जय जय हो तने वंदन हो। सत्कारे मी सम्माने मी, सत्कारे मी सम्माने मी, सत्कारे मी सम्माने मी, सत्कारे मी सम्माने मी। पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील स्नेही माताओं व बहनों, जैन धर्म भारत का एक बहुत ही प्राचीन, शांतिपूर्ण व ज्ञानपूर्ण धर्म है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है और अंतिम लक्ष्य आत्मा को मोक्ष दिलाना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आध्यात्मिक गुरु हैं, वे ही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। मथेण वंदामी महाराजा, क्या आप हमें प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु के जीवन चरित्र की गाथा बताएंगे? अवश्य बंधुओं। भगवान आदिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? बंधुओं, भगवान आदिनाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना गया है। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा नाभिराय और माता मरु देवी के यहाँ हुआ। तो बंधुओं, हम चलते हैं भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र की ओर। अरे ये क्या, ये ध्वनि, ये कंपन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं सौधर्म इंद्र, मेरे राज सिंहासन का कंपन आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ प्रभु के जन्म क्षण का सूचक है। बाल तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्माभिषेक करने मैं सौधर्म इंद्र सारे इंद्रगणों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज अपने संतानों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। जिनके कोई शिक्षा गुरु नहीं है, वैसे स्वयं शिक्षित, सर्व विद्याओं के महारथी, समस्त कलाओं में निपुण विद्याधारी ऋषभ महाराज, आप विद्या महोत्सव प्रारंभ करें। इस लोक में विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है, विद्या ही कल्याणकारिणी है, विद्या ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली है। इस विद्या के विभिन्न स्वरूप का प्रकाशन करने वाला मैं आदिराज श्रुत देवता को मेरे चित्त में प्रस्तापित करते हुए मंगलाचरण स्वरूप लिपि रचना रूपी प्रथम वाक्य का उद्घाटन करता हूं। सिद्धं नमः। हे यशस्वती पुत्री ब्राह्मी, हे सुनंदा नंदनी सुंदरी, इस लिपि विद्या को आप ग्रहण करो। हे गुरुवर्य, मैं ब्राह्मी स्वर और व्यंजन के भेद से उत्पन्न होने वाले सारे अक्षर एवं शब्दकोश रूपी अक्षर माला को ग्रहण करती हूँ। हे गुरुदेव, मैं सुंदरी
इकाई दहाई के भेद से उत्पन्न होने वाली सारी संख्या और अंक रूपी गणित शास्त्र को ग्रहण करती हूँ। पुत्रियों, लिपि विद्या द्वारा आप व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हो। यशस्वती नंदन भरत। जी पिताश्री। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व धारण करते हुए आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की विद्या ग्रहण करें। सुनंदा पुत्र बाहुबली, आप आयुर्वेद, धनुर्वेद, काम नीति इत्यादि विद्या से। धन्यवाद पिताश्री। अब आप सभी विविध विद्याओं से शोभायमान हो। जी पिताश्री। इस विद्या के प्रकाश से जगत के संशय आदि अंधकार को दूर करके लोक कल्याण का कारण बने, लोक कल्याण का कारण बने। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बंधुओं, इस प्रकार ऋषभदेव भगवान विद्या प्रदाता कहलाए। उन्होंने प्रजा को 6 कर्मों का असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश देकर जीवन जीने की कला सिखलाई। इतना सुखी व संपन्न जीवन जीने के पश्चात ऋषभदेव में वैराग्य के भाव कैसे उत्पन्न हुए? भगवान आदिनाथ को वैराग्य कैसे आया, इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज पधार रहे हैं। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर इंद्र की इच्छा के अनुसार गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ हो रहा है। नाभिनंदन सुरपति वंदन, नाभिनंदन सुरपति वंदन, आदिनाथ का अभिनंदन। तीन लोक के श्रेष्ठ पुरुष है आदिनाथ का अभिनंदन। आदिनाथ का अभिनंदन, आदिनाथ का अभिनंदन, आदिनाथ का अभिनंदन। अति युवा नीलांजना का अचानक ही मरण होना इस संसार की अशरणता दर्शाता है। ये जगत विनश्वर है। लक्ष्मी बिजली के समान क्षणभंगुर है। यौवन, शरीर, ऐश्वर्य सब कुछ चलायमान है, अस्थिर है। और मैं अभी इसी क्षण राज्यपद, परिवार और संसार का त्याग करके मेरे निज कल्याण हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ।
इस प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करके आदिनाथ भगवान पालीताना में सिद्ध गति को प्राप्त हुए। महाराज, हमने जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के बारे में बहुत सुना है। क्या आप हमें उनके नाम व उनके चिन्हों के बारे में बताएंगे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आध्यात्मिक गुरु हैं। वे ही हमें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। आदि प्रभु का बैल जो जोते खेत वही लहलाता है। अजित नाथ जी का हाथी आए प्रभु को शीश बिठाता है। संभव जी का घोड़ा जब भी टक टक करके आता है। अभिनंदन जी का बंदर फिर खूब छलांग लगाता है। सुमति नाथ जी का क्रौंच पक्षी जब प्रभु का ध्यान लगाता है। पद्म प्रभु जी के कमल पुष्प को नैनों में पा जाता है। सुपार्श्व प्रभु का स्वस्तिक जब भी सत्य का पाठ पढ़ाता है। चंद्र प्रभु का अर्ध चंद्र तब मस्तक पर खिल जाता है। मस्तक पर खिल जाता है। सुविधिनाथ जी के मगर को देखो जल में वो मंडराता है। शीतलनाथ जी का श्रीवत्स जब शांति मन में लाता है। श्रेयांशनाथ जी का गेंडा जब दरिया से बाहर आता है। वासुपुज का भैंसा उसको पल में राह दिखाता है। विमलनाथ जी का शूकर जब भी कीचड़ में विश्राम करे। अनंतनाथ जी का बाज पक्षी फिर ऊपर उड़कर काम करे। धर्मनाथ जी का वज्र दंड जब दुष्टों पर चल जाता है। शांतिनाथ जी का हिरण भी आकर शांति छवि दिखलाता है। शांति छवि दिखलाता है। कुंथुनाथ जी का बकरा जब प्रभु के चरणों में आता है। अरनाथ जी का नंदाव्रत तब आनंद मंगल लाता है। मल्लीनाथ जी का कलशा जब भी धन दौलत बरसाता है। मुनि सुव्रत जी का कछुआ भी फिर धीरे धीरे आता है। नमीनाथ जी का नील कमल जब कीचड़ में खिल जाता है। नेमिनाथ का शंख बजे तो मन सुखमय हो जाता है। पार्श्वनाथ जी का सर्प भी आकर अपना शीश झुकाता है। वर्धमान जी का सिंह गाय संग पानी पीने आता है। पानी पीने आता है। जैन धर्म की जय बोलो, सत्य कर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक तीर्थंकर की जय बोलो। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। महाराज साहब, अब आप हमें वर्तमान युग के महानायक अहिंसा परमोधर्मी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र की गाथा बताएं। अवश्य बंधुओं, आज मैं आपको महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक के बारे में बताऊंगा। बाल तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। माता त्रिशला जी देखे 14 सुपना रूढ़ा आज। तीनों लोक में गूंजे नाद, कोई शुभ घड़ी आई है। माता त्रिशला जी देखे मन मोहनारी 14 सुपना देखा मात। त्रिशला रानी हर किया
त्रिशूला जी देखे। महारानी जी क्या हुआ? क्या आपने कोई सपना देखा? दासी, हमें महाराज से मिलना है अभी। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज की जय हो। महारानी त्रिशूला आपसे मिलना चाहती है। महारानी त्रिशूला, इस वक्त उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए। महाराज, मैंने अभी अभी सपने में 14 दिव्य वस्तुएं देखी हैं। महारानी, आपके गर्भ से ऐसी महान आत्मा का जन्म होने वाला है जो सारे जगत का उद्धार करेगा, अहिंसा का महान उपासक बनेगा। वो सारे जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस युग के तारणहार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। त्रिशूला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, त्रिशूला नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी, चलो मिलकर हम मनाए आज मंगल ये घड़ी। समय बीतते बीतते जब भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए, उस समय उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो उनके मन में संसार की अस्थिरता और दुखों का गहरा अनुभव जागा। वे अपने बड़े भ्राता नंदीवर्धन के पास गए। प्रणाम भ्राता, अब मेरा मन वैराग्य में डूब चुका। मैं संसार के बंधनों का त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहता हूं। वीर, तुम हमारे घर के दीपक हो। तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे? त्याग का मार्ग कठिन है। मैंने आत्म कल्याण का मार्ग चुन लिया है। जिसने जन्मों जन्मों का तप संचित किया है, वही यह कठिन मार्ग चुनता है। जाओ, अपना कल्याण करो, व संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाओ। तीर्थंकर महावीर शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। कोई फर्क नहीं। बिच्छुओं, अपना छल दिखाओ। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरू पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान
वैशाख शुक्ल दशमी का दोपहर का करीब 4:30 का समय है। श्रमण महावीर देव की साधना को 12.5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु सालमले वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में विराजमान थे। तब अनंत काल से बिसरी हुई वितरागता को पहली बार प्राप्त करते हैं। यही केवल ज्ञान कल्याणक है। 24 तीर्थंकरों ने कठिन तप, गहन ध्यान और अहिंसा के मार्ग से अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया। उनमें से श्री आदिनाथ को अष्टापद पर, श्री वासु पूज्य को चंपापुर में, श्री नेमिनाथ को गिरनार पर और श्री महावीर स्वामी को पावापुरी में मोक्ष मिला, जबकि शेष 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संयम, सत्य और करुणा से आत्मा सिद्ध पद को पा सकती है। जिनेश्वर देव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनंतु धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनंतु धमो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पौज्जामि, अरिहंते शरणं पौज्जामि, सिद्धे शरणं पौज्जामि, साहू शरणं पौज्जामि, केवली पनंतो धमो शरणं पौज्जामि। ये 4 शरणा मंगल करना, दुख हरना, सुख करना, विजोन चरणों कोई, जो भव्य प्राणी शरणो आत्रेय अक्षय अमर पद होई।